राजनीति के तहत एठुमन 10 साल लटका दिल जाए छे। घोषणा केला भेले 2014 में और उद्घाटन ने शिलान्यास कराल कि ना 2024 में। पहले 9 साल पहले एम्स की घोषणा होती है, 9 एम्सों की घोषणा, 8 एम्स बन के तैयार है। आज दरभंगा एम्स के लिए आज तक एक ईंट तक क्यों नहीं लग सका? इन बीजेपी की जितना भी नेता है, तमाम सांसद विधायक यह कहा जो वहाँ लो जमीन है वहाँ गड्ढा है, गड्ढा में एम्स नहीं बन सकता। पे हम लोग धरना देने का काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मार्च करने वाले हैं। यहाँ पे इस धरती को लगातार शासन में बैठे हुए लोगों ने ठगने का काम किया है। गुलाम भारत में हमारी संपन्नता की इतिहासें रही हैं। हमारे यहाँ कल खाने को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ आज भी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पूरे देश में बात हो रही है, लेकिन हम लोगों को बाढ़ में ग्रसित करने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ गुलाम भारत में काफ़ी इंडस्ट्री हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज मार्च करने वाले हैं। आज से 10 साल पहले 9 साल पहले एम्स की घोषणा होती है, 9 एम्सों की घोषणा, 8 एम्स बन के तैयार है। आज दरभंगा एम्स के लिए आज तक एक ईंट तक क्यों नहीं लग सका? इन चीज़ों को लेकर आज हम लोग आक्रोशपूर्ण मार्च निकालने वाले हैं। हमारा यह आक्रोशपूर्ण मार्च ललिया शाही धरना स्थल से होकर टावर चौक होते हुए हाजमा चौराहा के रास्ते तक शोभन तक जाने का काम करेगी। इतना बड़ा सौगात मिथिला को मिल रहा है, आप लोग तो विकास में बाधा बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग विकास में बाधा नहीं, हम लोग विकास की ही बात करने वाले हैं। मोदी जी हमारा क्या विकास करेंगे, नीतीश जी हमारा क्या विकास करेंगे? हमारा विकास तो गुलाम भारत में था। हमारा विकास तो गुलाम भारत से पहले हुआ करता था। जब कांग्रेस को स्थापना करने के लिए मीटिंग हॉल नहीं हुआ करती थी तो हमारे महाराजाओं ने उन्हें हॉल मुहैया करवाया था। जब गुलाम भारत में कहीं भी कोई स्वास्थ्य की परिकल्पना ना थी तो हमारे यहाँ डीएमसी जैसे बड़े बड़े संस्थान हुआ करते थे। और आज हमें ठगने की साजिशें रची जा रही है। मैं इस मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो एम्स का दोबारा शिलान्यास क्यों, एम्स की उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्या वाकई में एम्स के लिए इन लोगों ने डीपीआर तैयार किया है? क्या इसके पास कोई फिक्स प्लानिंग है क्या? ये सभी मुद्दों पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को प्रशासन के द्वारा नजरबंद करने का साजिश काम किया जाता है। लेकिन हम लोग इन प्रशासनों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों की जो हक हुकूक की लड़ाई है उसको लड़कर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए मिथिलावादी नौजवान को अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। क्या लगता है जिस तरह से प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के, तो आप लोग सफल हो पाएंगे, पहुंच पाएंगे केदारनाथ? मैं पूछना चाहता हूं, रात में हम लोगों ने मोदी से अगर प्रश्न ही किया तो ये प्रशासन में बैठे हुए लोग इतना घबरा सा क्यों गए? हम लोग तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी बात भी आप नहीं रख सकते? क्या लोकतंत्र में आप अपनी बात को भी उचित प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हम लोगों ने सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए इस तरीके का लगातार पिछले 6 सालों से हम लोगों ने आंदोलन किया है और आज भी हमारी आंदोलन लगातार संघर्ष जारी है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? अब शिलान्यास कह रहे हैं उद्घाटन नहीं है, तो फिर शिलान्यास कार्यक्रम का एक पार्ट है किसी भी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इसको क्या समझ रहे हैं? श्रीमान, मैं पूछना चाहता हूं, बिना किसी योजना का इन लोगों ने डीएमसीएच के मेडिकल ग्राउंड में एम्स बनाने की घोषणा की। वहां पे इन लोगों ने जनताओं के द्वारा शिलान्यास भी हुआ। हमारा जो करोड़ों रुपया का बिल्डिंग हमारा ध्वस्त किया गया, उसके जवाबदेही कौन तय करेगी? मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं। हमारे हेरिटेजों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया, उसे एम्स के नाम पे तोड़ दिया गया, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगी? वहां पे मिथिला के करोड़ों रुपए के आदमियों की करोड़ों रुपए की जो लागतें लगी है वहां पे उसकी जवाबदेही तय कौन करेगी? इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग मोदी जी से प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। जो लगातार एम्स के स्थलों को चेंज किया जा रहा है, लगातार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। हम लोग का साफ तौर पर कहना है, जो एम्स का शिलान्यास नहीं, एम्स का उद्घाटन करो। आप अभी मिथिला का इतना बड़ा विकास होने जा रहा है, इतना बड़ा सौगात मिलने जा रहा है, आप लोग धरना स्थल पर बैठ के क्या कर रहे हैं? देखो, सवाल अहाँ के ठीक है, हम बताबै छे जते जल्दी अहाँ के अखन हुनकर टेंट पंडाल लगा में काज भेलिया 7 दिन के अंदर कि ओते जल्दी अहाँ के शिलान्यास आइ हेतै और शिलान्यास व उद्घाटन कऽ देथिन मोदी जी आपका। सवाल ई छै कि राजनीति के तहत एठुमन 10 साल लटका दिल जाय छै। घोषणा केला भेले 2014 में और उद्घाटन ने शिलान्यास कराल कि ना 2024 में।
सवाल ई छै जहन घोषणा केलखिन तो ये लागल 8 गो एम्स के घोषणा भेलै तैमे 7 गो एम्स बन गेलै जे सबसे लास्ट में अहाँ के देवघर चलिए और एहिठम दरभंगा के लटका देल गेलै। तो सवाल ई छै मोदी जी से कि तमाम नेता जे पाग डोपटा चादर पहिर के दिल्ली और पटना जाय छै ओ नेता मिथिला के साथ ठोक के काज करे छै और अखन देखियो जाकर सोवन में तमाम नेता कुर्ता पजामा पहिर के मोदी जी के देखा के लेल आबै छै। हम कहे छै मिथिला अहाँ के कोनो चीज से वोट दैता चाहे देते मिथिला क्षेत्र में विकास हो मगर एहि दुआरे नहीं दैया वोट कि मोदी जी के बजाओ पाग चादर माला पहिराओ और मोदी जी का तो सब विदा क दियो। सवाल ई छै 10 साल में अहाँ शिलान्यास करे छियै तो 24 साल में हमरा लगैया उद्घाटन करबे। हमरा एक एम्स नहीं चाहिए, हमरा उद्योग धंधा भी चाहिए, हमरा रोजगार भी चाहिए, हमरा नीक शिक्षा के व्यवस्था से चाहिए। यो हम दिल्ली पटना नहीं जेबे, हम मिथिले के क्षेत्र में रोजगार करबे मगर तमाम नेता के कारण तमाम जनप्रतिनिधि के कारण ओइ नेता के कारण मिथिला के दुर्व्यवहार दुर्नीति क के डुबा देल जाय छै। सवाल तो पूछबे उनका से सवाल करे के लेल हम सब सोवन में सेहो पहुंचबे। पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये तो विकास हो रहा है, एम्स आ गया, एयरपोर्ट आ गया, विभिन्न तरह के कार्य योजना हो रही है, लेकिन आप लोग विरोध करके क्या करना चाहते हैं? सबगोटे के बता दी हम अहाँ के एम्स के लिए सेहो धरना केने रहिए, गांव-गांव जाके ईटा मांगने रहिए, कहने रहिए हम सब मिलकर अपने शिलान्यास करबे मगर ओठुमन केंद्र सरकार के जे नेता हो छे ओ देखल के कि हमरा निकपा बन के दिखावे के काज करत तो हमरा सबके रोक देल गेले। तो सवाल ई छै कि हमरा क्षेत्र में विकास नहीं है, एठुमन विनाश के गो एजेंडा बना देल गेल छै। मिथिला के क्षेत्र में की भेटलिया और मिथिला लेल की एहन क देल किया से हुनका हम पाग चादर माला से पहिरावा के काज करबे। हमरा सिर्फ एम से नहीं हमरा मिथिला के क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित जब बाढ़ आबैया समय समय पर ओहि बाढ़ से कहिया निष्कासित भेटत, ओहि बाढ़ पर कहिया रोक लागत जे मिथिला के क्षेत्र और मिथिला डूब जाय छै। अहाँ सब तमाम न्यूज के माध्यम से अहाँ सब देखैत हेबै कि मिथिला गाम में फल्ला गाम में बाढ़ आबि गेल, फल्ला गाम में बाढ़ के कारण से अहाँ के बांध टूट गेल। सवाल करबे आई सवाल नहीं करबे तो मोदी जी एठमन से चल जाता और दिल्ली में रहता अहाँ के बातों नहीं सुनता। देखिए यह सरकार मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इससे पहले यही सरकार जब सोबन में राज्य सरकार ऐलान किया जो सोबन में एम्स बनेगा तो यही केंद्र की सरकार और मोदी की बीजेपी की जितना भी नेता है तमाम सांसद विधायक यह कहा जो वहां लो जमीन है वहां गड्ढा है, गड्ढा में एम्स नहीं बन सकता है। वो जहां का जो सांसद है बाल गोपाल वो डीएमसीएच में एम्स का शिलान्यास किए, भूमि पूजन किए। आज उनका पिताजी आए हैं मोदी साहब और सोबन में भूमि पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ मिथिला के साथ सिर्फ और सिर्फ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मिथिला के साथ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का राजनीति किया जा रहा है। यह मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी का जो नौजवान है, मिथिलावादी नौजवान है, यह चलने नहीं देगी। मिथिला में मिथिला से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी।